कौवा जल्दी जल्दी उड़ता है और जंगल में कुम्हार पक्षी के पास जाता है। कुम्हार पक्षी एक मटका दे दो, मैंने नदी से पानी लेकर अपनी चोंच धोनी है। कौवे क्या करूं, मेरे पास तो मिट्टी नहीं है। अगर मटका चाहिए तो पहले धरती से थोड़ी मिट्टी लेकर आओ, फिर ही मैं तुम्हें मटका बना कर दे सकूंगा। मैं अभी धरती से मिट्टी लेकर आता हूँ। कौवा उड़ता है और धरती माँ के पास जाता है। धरती मुझे थोड़ी मिट्टी दो, मैं मिट्टी से मटका बनवाऊंगा। मटके में नदी मुझे पानी देगी, मैं अपनी चोंच साफ करूंगा, तो फिर ही चिड़िया मुझे फलों का हलवा देगी। कौवे मैं धरती माँ हूँ, मैं सबकी मदद करती हूँ बिना लालच, बिना किसी फायदे के। फिर धरती माँ कौवे को मिट्टी दे देती है। कौवा मिट्टी लेकर कुम्हार पक्षी के पास जाता है और कुम्हार पक्षी उस मिट्टी से एक सुंदर सा मटका बनाता है। अब नदी मुझे पानी दे देगी। कौवा वो मटका लेकर नदी के पास जाता है। ये हुई ना बात, अब तुम इस मटके में मेरा पानी ले सकते हो। कौवा मटके में नदी से पानी लेता है और अपनी चोंच अच्छे से धो लेता है। अब फलों का हलवा खाने का बहुत मजा आएगा। कौवा जल्दी जल्दी से वापस चिड़िया की तरफ उड़ता है। अरे चिड़िया, तुम सोई हुई हो और फलों का हलवा कहाँ है? कौवे भैया, मुझे क्या मालूम, मैं तो सो गई थी। फलों का हलवा शायद वही चूहे खा गए होंगे जो उस दिन खिचड़ी खा गए थे। बहुत बुरे हैं ये चूहे। ये सुनकर कौवा जान जाता है कि चिड़िया ने उससे खिचड़ी का बदला लिया है। हाँ चिड़िया, चूहे सच में बहुत बुरे हैं, मगर वो चूहे मेरे और तुम्हारे पेट में रहते हैं। फिर कौवा और चिड़िया हंसने लग जाते हैं और एक साथ दाना लेने जंगल निकल जाते हैं। नूरपुर जंगल में दिवाली की खूब तैयारियां हो रही थीं। सब पक्षी अपने अपने घर सजाने में लगे हुए थे। बाजारों में रश बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन बाद दिवाली थी। कालू जी, बाकी तो सारी शॉपिंग हो गई है, बस चूड़ियां ही रह गई हैं। ये बैग्स पकड़ लो, मैं चूड़ियां पसंद कर लूं। कितने बैग्स पकड़ूं मैं अब? इन्हें मेरे गले में डाल दो। वैसे ये आइडिया भी बुरा नहीं है। गौरी कालू के गले में बैग्स डाल देती है और चूड़ियां पसंद करने लगती है। अरे रानो चिड़िया, मुझे ये लाल और हरी चूड़ियां दिखाओ। ये ले गौरी बहन। मम्मा, मुझे भी चूड़ियां खरीदनी है। मम्मा, मुझे पटाखे लेने हैं। प्लीज मम्मा, मुझे पटाखे लेकर दे। वहीं साथ ही कीकी बैठा अपने पापा की दुकान पर पटाखे बेच रहा था। कब से तुम दोनों मुझे अपने पीछे घुमा रहे हो? अब चुप करके खड़े रहो यहाँ। गौरी अपनी चूड़ियां खरीदती है और फिर वो सब अपने घर की तरफ जाते हैं। शुक्र है, आज तो अच्छी कमाई हो गई। गुड़िया कुकू, बताओ तुम दोनों को क्या चाहिए? आज मैं अपने बच्चों को आपकी पसंद की चीजें दिलाऊंगी। क्या सच मम्मा? हाँ मेरे प्यारे बच्चों। मम्मा, मुझे फूलों वाला ताज बहुत पसंद है, क्या आप मुझे वो ताज दिला देंगी? मम्मा, मुझे बहुत सारे पटाखे लेने हैं। वो अभी बातें कर ही रहे थे कि वहाँ एक नाबीना छोटा पक्षी आ जाता है। वो रोते हुए मांग रहा था, कोई मेरी मदद करो, मैं अंधा हूँ, मजबूर और लाचार हूँ। मेरी मासूर माँ 4 दिन से भूखी है, कोई तो मेरी मदद करो। मम्मा, मुझे पटाखे नहीं खरीदने। मम्मा, मुझे भी ताज नहीं लेना। आपके पास जो पैसे हैं, आप उन पैसों से इस पक्षी की मदद कर दें। हाँ मम्मा, अगर हम इस पक्षी की परेशानी दूर कर सके, इसे खुशी दे सके, तो वो पटाखे चलाने से ज्यादा अच्छा होगा। रानो हैरान होकर अपने दोनों बच्चों की बातें सुन रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, कितने समझदार हो गए हो तुम दोनों। छोटे पक्षी, तुम्हारा घर कहाँ है? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूँ।